दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफीबस और मोडबस में क्या अंतर होते हैं, जो कि हमारे पीएलसी या फिर जो डीसीएस या एसकाडा जो होता है उनमें अलग अलग तरीके का आपने भी देखा होगा कि प्रोफीबस और मोडबस जो होते हैं केबल यूज किए जाते हैं, यानी कि प्रोफीबस या फिर मोडबस कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर प्रोफीबस या फिर मोडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो भी आप इसको बोलें। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है और कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफीबस का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोसेस फील्ड बस। इसका शॉर्टकट में प्रोफीबस बोला जाता है। और जो मोडबस होता है, मोडबस का मोडबस ही नाम होता है, मोडबस का फुल फॉर्म कोई नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रोफीबस एंड मोडबस both are industrial communication protocol which is used to data transfer between field devices like sensor, actuator, controller and higher level controller PLC and SCADA। यानी कि दोस्तों ये जो प्रोफीबस और मोडबस जो होता है, ये दोनों जो होता है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसका यूज जो होता है वो फील्ड डिवाइस जैसे कि सेंसर, एक्चुएटर और जो पीआईडी कंट्रोलर वगैरह होते हैं इनके, और जो हाई लेवल कंट्रोलर यानी कि जो पीएलसी और एसकाडा होता है, यानी कि फील्ड डिवाइसेज और जो कंट्रोल रूम में जो पीएलसी एसकाडा होता है इनके बीच में डाटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोफीबस और मोडबस जो होता है इन दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ये दोनों का यूज जो होता है सेम होता है, बस थोड़ा सा इनके में अंतर होता है कि किसी का डाटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, किसी में कम्युनिकेशन अलग यूज किया था, दूसरे में कुछ अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो चलिए आगे इन दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, प्रोफीबस वर्सेस मोडबस। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह लेफ्ट साइड में हमने प्रोफीबस का डिस्कस किया हुआ है और राइट साइड में हमने मोडबस को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में प्रोफीबस के साइड में देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे प्रोफीबस का हमने लोगो यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए ये इस तरीके का लोगो होता है प्रोफीबस का। और यहाँ पे मोडबस का लोगो देखेंगे तो ये मोडबस का लोगो होता है। तो दोनों का अलग अलग लोगो है। ये मोडबस केबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का लोगो है और ये प्रोफीबस प्रोटोकॉल का लोगो है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो देखिएगा प्रोफीबस केबल हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये प्रोफीबस केबल होता है। प्रोफीबस केबल जो होता है वो वॉयलेट कलर का यानी कि बैगनी कलर का यहाँ पे रहता है, ये प्रोफीबस केबल। और इनके साथ में दोनों एंड में एक स्पेशल कनेक्टर लगे हुए रहते हैं जिसको हम प्रोफीबस कनेक्टर भी बोलते हैं। ये RS485 बस कनेक्टर होता है, जो कि यहाँ पे देखेंगे बड़े साइज में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि RS485 बस कनेक्टर। ये RS485 स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, कम्युनिकेशन करता है, इसलिए इसमें RS485 कनेक्टर का यूज किया जाता है। और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे मोडबस केबल दिखाया गया है। मोडबस केबल जो होता है वो ग्रे कलर का रहता है। तो ये मोडबस केबल और कनेक्टर हो गया साथ में। तो चलिए ये तो हमारे केबल हो गए और इनके कनेक्टर हो गए। आगे नीचे इनके में अंतर हम समझते हैं कि अंतर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो अंतर होता है वो होता है कि प्रोफीबस इज ए फील्ड बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और मोडबस इज ए सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कि दोस्तों ये जो प्रोफीबस होता है कम्युनिकेशन, ये फील्ड बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। और ये जो मोडबस होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का ये प्रोफीबस जो होता है फील्ड बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और मोडबस जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। दूसरा जो है डेवलप बाय सीमेंस, यानी प्रोफीबस जो होता है, प्रोफीबस को सबसे पहले सीमेंस द्वारा डेवलप किया गया था। और जो मोडबस जो है, मोडबस डेवलप बाय मोडिकान, यानी कि जो सोनाइडर इलेक्ट्रिक है उसी का एक ब्रांड है मोडिकान। तो ये मोडिकान के द्वारा डेवलप किया गया था मोडबस को। तो ये दोनों अलग अलग कंपनी द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था। उसके बाद तीसरा है कि हायर स्पीड एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो प्रोफीबस जो है, प्रोफीबस का स्पीड जो होता है हायर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो मोडबस होता है सिंप्लिसिटी एंड इंटरपोलेबिलिटी, यानी कि इनका जो स्पीड जो होता है दोस्तों, ये प्रोफीबस से थोड़ा सा कम होता है। बाकी 4 नंबर पे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन RS485 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, यानी कि जो प्रोफीबस जो होता है वो RS485 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे वर्क करता है। और जो मोडबस होता है ये देखिए बेस्ड ऑन RS232 एंड RS485 एंड इथरनेट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, यानी मोडबस जो होता है वो मोडबस हमारे 3 स्टैंडर्ड पे काम कर सकता है। RS232 पे भी काम करता है, RS485 पे भी काम कर सकता है और इथरनेट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे भी काम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो मोडबस केबल होता है उसको RS232 जो कनेक्टर होता है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, RS485 कनेक्टर होता है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो इथरनेट कम्युनिकेशन यानी जो RJ45 कनेक्टर जो यूज किया जाता है उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मोडबस केबल का हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसमें केबल कौन सा यूज किया जाता है। तो देखिए जो केबल जो होता है वो दोनों में यूज ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसमें भी देखिए यूज ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी दोनों जो होता है प्रोफीबस और मोडबस दोनों में जो केबल यूज किया जाता है वो
ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब ये होता है कि दो केबल आपस में रहते हैं, वो ट्विस्टेड रहता है, यानी घुमा हुआ रहता है, ऐंठा हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं ट्विस्टेड। तो दोनों में उस सेम केबल का यूज किया जाता है, एक ही तरीके का केबल होता है अंदर से। उसके बाद बात करते हैं कि 6 नंबर पे डाटा ट्रांसफर का। तो देखिए हायर डाटा ट्रांसफर रेट अप टू 12 Mbps, यानी कि जो प्रोफिबस होता है इसमें लगभग 12 Mbps तक के रेट से डाटा का ट्रांसफर हो सकता है। जबकि जो मोडबस होता है इसमें डाटा ट्रांसफर रेट अप टू 10 Mbps आर ऑन RS-485 एंड 10 kbps ऑन RS-232, यानी कि इसमें जो है ये जो प्रोफिबस जो होता है दोस्तों, वो एक ही कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, RS-485 पे। तो इस पे जो है इसका 12 Mbps तक का डाटा ट्रांसफर का इस पे रेट रहता है मैक्सिमम। और जो मोडबस होता है, मोडबस अलग अलग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे काम करता है। तो RS-485 पे अगर हम इसको यूज कराएंगे तो उसमें 10 Mbps तक का स्पीड दे सकता है, और अगर RS-232 पे इसको यूज कराते हैं तो उसमें बहुत कम स्पीड रहता है, इसमें लगभग 10 kbps का इस पे स्पीड रहता है। उसी तरीके से नेक्स्ट 7 नंबर पे है कि इसमें कनेक्टर कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो देखिए जो प्रोफिबस केबल होता है उनमें हमारा DB9 या फिर M12 कनेक्टर जो होता है वो केबल के लिए यूज किया जाता है। DB9 या फिर M12 कनेक्टर, ये जो कनेक्टर होता है इनका बात हो रहा है यहाँ पे, DB9 या फिर M12 कनेक्टर। ये कनेक्टर का भी अलग अलग टाइप होता है, तो इसमें DB9 और M12 में से कोई एक कनेक्टर का यूज किया जाता है। और ये जो मोडबस होता है, मोडबस में RJ45 और DB9 कनेक्टर का यूज किया जाता है। तो ये जो अभी कनेक्टर देख सकते हैं इनको हम DB9 बोलते हैं, ये DB9 कनेक्टर होता है, और इसको हम बोलते हैं M12 कनेक्टर। और जो RJ45 एक कनेक्टर आता है जो कि इथरनेट केबल जो होता है उसको कनेक्ट किया जाता है, तो वो RJ45 कनेक्टर होता है। तो इस तरीके के अलग अलग कनेक्टर भी हमारे केबल में यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम फॉर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन, यानी कि जो प्रोफिबस होता है, वैसे तो दोनों को इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है, लेकिन जो प्रोफिबस होता है इनका जो यूज होता है ये होता है कि कॉम्प्लेक्स कंट्रोल और हाई स्पीड कम्युनिकेशन जहाँ पे कराना होता है वहाँ पे प्रोफिबस का यूज किया जाता है। और जहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन या फिर सिंपलर एप्लीकेशन और एस्काडा में अगर यूज करना होता है तो वहाँ पे मोडबस का यूज किया जा सकता है, क्योंकि मोडबस जो होता है थोड़ा दोस्तों प्रोफिबस के तुलना में ये सस्ते भी आते हैं, और मोडबस जो होता है वो प्रोफिबस केबल जो आता है मोडबस केबल की तुलना में महंगा आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रोफिबस का केबल के बारे में। तो देखिए जो प्रोफिबस जो केबल होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वॉयलेट कलर का केबल होता है, तो जो प्रोफिबस केबल होता है उनमें उनके अंदर में जो कोर वायर होता है वो 2 वायर होते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया प्रोफिबस और मोडबस केबल के बारे में। तो जो प्रोफिबस केबल होता है वो देखिए प्रोफिबस केबल कंटेन 2 कोर वायर्स विच आर इन ट्विस्टेड पेयर फॉर्म। दिस ट्विस्टेड पेयर आर टाइपिकली ए वायर एंड बी वायर, यानी कि जो दोस्तों प्रोफिबस केबल होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, यानी बैगनी कलर का एक केबल होता है जिसके अंदर में 2 वायर होते हैं, यानी कि 2 कोर वायर होते हैं। और दोनों कोर वायर जो होता है वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड रहता है, यानी एक दूसरे के साथ ऐंठा हुआ रहता है, घुमा हुआ रहता है। और ये जो दोनों वायर होते हैं वो एक को ए वायर बोला जाता है, दूसरे को बी वायर बोला जाता है। तो ये जो होता है ए वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का। तो जो ग्रीन कलर वाला होता है वो पॉजिटिव सिग्नल के लिए रहता है, और जो रेड कलर वाला होता है वो निगेटिव सिग्नल के लिए रहता है। तो ये प्रोफिबस केबल के अंदर के वायर की बात करते हैं। तो ग्रीन वायर जो होगा पॉजिटिव सिग्नल, और रेड वायर जो होगा निगेटिव सिग्नल। उसके बाद दोस्तों कि इन एडिशन प्रोफिबस केबल आल्सो हैव ए शील्ड which protect against external electromagnetic interference. Shielding is typically made of copper, brazing, or aluminum foil. Some Profibus cable may also have additionally ground wire, but standard Profibus DP cable mainly have 2 wire and shielding. तो दोस्तों जो प्रोफिबस केबल होता है जिनके अंदर हमारे जो 2 कोर वायर होता है, तो इन 2 कोर वायर के अंदर के इसको दोनों कोर वायर के अलावा एक सील्ड वायर होता है जो कि एक्सटर्नल यानी बाहरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि साथ में कभी कभी पावर केबल या फिर अन्य केबल जो गया रहता है, तो उनके वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वो जनरेट जो हो जाता है, तो इनका इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए ही सील्ड वायर का यूज किया गया रहता है। तो 2 कोर वायर के अलावा इनके साथ साथ में सील्ड वायर का भी यूज किया जाता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। और कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों वायर के अलावा यानी कि 2 जो हमारे मेन कोर वायर हैं और सील्ड वायर वायर के सील्डिंग के साथ एक एक्स्ट्रा ग्राउंडिंग वायर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वायर होते हैं उनके अंदर में हमारे 2 ही वायर होते हैं और एक सील्डिंग होता है। कभी कभी जो होता है कुछ कुछ प्रॉपर प्रोफिबस केबल में ग्राउंड वायर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर आपसे मेनली पूछा जाए तो 2 हमारे कोर वायर होते हैं सिग्नल के लिए, और एक होता है हमारा एक सील्ड वायर जो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए।
उसके बाद मोडबस केबल जो होता है दोस्तों, तो जो मोडबस केबल होता है कम्युनिकेशन टाइपिकली है 2 or 3 वायर इन केबल विच कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। यानी कि जो मोडबस जो केबल होते हैं, मोडबस केबल में हमारे 2 या फिर 3 वायर हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे कि कौन सा हम कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे इसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि फॉर मोडबस RTU RS485, RS232 एंड मोडबस TCP या फिर IP। जैसे कि हमने तीन आपको कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बताए थे। तो अगर मान लीजिए कि मोडबस केबल जो होता है वो मोडबस RTU RS485 स्टैंडर्ड पे अगर वर्क कर रहा है, तो इसमें जो है हमारे देखिए ए वायर जो होगा वो प्लस डाटा सिग्नल के लिए रहेगा, बी वायर जो होगा माइनस डाटा के लिए रहता है, यानी कि एक ए वाला जो रहेगा पॉजिटिव सिग्नल, बी वाला रहेगा जो नेगेटिव सिग्नल, और एक ऑप्शनल थर्ड वायर होता है वो ग्राउंड के लिए रहता है। दिस इज ऑप्शनल बट सम इंस्टॉलेशन इट इज यूज्ड फॉर ग्राउंड रेफरेंस। यानी कि ये ऑप्शनल रहता भी है और या फिर नहीं भी रखता है, ये ग्राउंडिंग के लिए रहता है। और अगर आप मार्बस RTU R232 का अगर इसमें स्टैंडर्ड में यूज कर रहे हैं इस केबल को, तो उसमें एक रहता है ट्रांसमिटिंग वायर और दूसरा रहता है रिसीविंग वायर और एक तीसरा जो रहता है वो ग्राउंड वायर। यानी कि 3 वायर उसमें रहेगा ही रहेगा। मोडबस RTU RS485 में 2 वायर रहेगा, और अगर RS232 का बेस पे इसको काम करा रहे हैं स्टैंडर्ड पे, तो इसमें 3 वायर रहेगा, एक सिग्नल ट्रांसमिटिंग के लिए, एक सिग्नल रिसीविंग के लिए, और तीसरा एक रहता है वो ग्राउंड वायर के लिए रहता है। 3 वायर इसमें रहते हैं। तो जो मोडबस केबल होता है वो उसकी ये बात हो रहा है, इसके अंदर के वायर की बात हो रही है। उसके अलावा एक और इसका कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है मोडबस का, वो होता है मोडबस TCP या फिर IP। TCP यानी ट्रांसफर चैनल प्रोटोकॉल, या फिर IP जो होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस यूजेज ईथरनेट केबल which has 4 pair, total 8 wire which are in twisted pair form. So the wire count in Modbus cable depend on the communication standard. In the RS485 standard 2 or 3 wire are common, whereas the RS232 standard 3 wire are used. यानी कि मोडबस आर जो केबल होता है, अगर उसको RS485 स्टैंडर्ड पे वर्क कराएंगे तो उसमें 2 या फिर 3 वायर हो सकते हैं, और अगर मोडबस RT232 स्टैंडर्ड पे वर्क कराएंगे तो उसमें 3 वायर रहेगा। और अगर इसका इथरनेट प्रोटोकॉल पे यूज कराते हैं, इथरनेट के स्टैंडर्ड पे कराते हैं, यानी कि इसमें अगर इथरनेट केबल का यूज करते हैं फॉर मोडबस TCP IP, तो उसमें क्या रहता है कि 4 पेयर केबल होते हैं, यानी कि टोटल 8 वायर होते हैं और 2 2 वायर एक दूसरे के साथ में ट्विस्टेड रहते हैं। तो इसमें टोटल 8 वायर का यूज किया जाता है अगर उसमें इथरनेट केबल का यूज करके अगर मोडबस TCP या फिर IP स्टैंडर्ड पे वर्क कराते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस था हमारा प्रोफिबस और मोडबस केबल या फिर प्रोफिबस या फिर मोडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में। इसके अलावा कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में।